अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 57, 58 और 59 पर जो अमली काम दिया गया है वो हल करेंगे। सफ़ा नंबर 57 में नीचे हिसाबी तसाउद इस हेडिंग के अंदर एक अमली काम दिया गया है। झैल में कुछ तवातुर दिए हुए हैं, हर तवातुर के आगे के 3 अरकान लिखिए। हमें 3 तवातुर दिए गए हैं, इन तवातुर में आगे के 3 अरकान हमें लिखना है। ये सफ़ा नंबर 57 में पेज पर लास्ट में एकदम एक्टिविटी है। इसके ऊपर की जो एक्टिविटी है वो सफ़ा नंबर 56 वाली एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर की है। अभी हम सफ़ा नंबर 57 और इसके कंटिन्यूशन में 58 पर जो खाली जगह दी गई है वो एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। हमें 3 तवातुर दिए गए हैं, तीनों तवातुर में हमें आगे के 3 अरकान लिखना है। पहला तवातुर है 100, 70, 40, 10। दूसरा तवातुर है -7, -4, -1, 2। तीसरा तवातुर है 4, 4, 4 और ये तवातुर आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। अगले पेज पर इनके लिए खाली जगह दी गई है, जिसे पुर करके हमें आगे के 3 अरकान लिखने हैं। पहले तवातुर का पहला रुकन है 100। इसके अंदर -30 जमा हो रहा है, जिससे दूसरा रुकन मिल रहा है हमें 70। उसके अंदर -30 जमा हो रहा है, जिससे तीसरा रुकन मिल रहा है हमें 40। और फिर उसके अंदर -30 जमा हो रहा है, जिससे चौथा रुकन मिल रहा है हमें 10। और उसके अंदर -30 जमा हो रहा है, जिससे हमें 5वां रुकन मिल रहा है -20। और उसी तरह आगे -50। इसी तरह दूसरे तवातुर में -7 में 3 जमा हो रहा है, तो दूसरा रुकन -4 मिल रहा है। फिर -4 में 3 जमा हो रहा है, तो तीसरा रुकन -1 मिल रहा है। फिर -1 में 3 जमा हो रहा है, तो चौथा रुकन 2 मिल रहा है। अब 2 में 3 जमा होगा तो हमें 5वां रुकन मिलेगा, यानी कि 5। और 5 में 3 जमा होगा तो छठा रुकन मिलेगा, यानी कि 8। तीसरी मिसाल में 4 में 0 जमा हो रहा है, तो वो दूसरा रुकन देगा हमें 4। फिर 4 में 0 जमा हो रहा है, तो वो तीसरा रुकन देगा हमें 4। इसी तरह अगले सभी रुकन 4-4 होंगे, क्योंकि जो मुतय्यन अदद जमा हो रहा है वो 0 है। अब यहाँ पर कह रहा है मज़कूरा बाला आदाद की हर फहरिस्त में हर रुकन उससे पहले वाले रुकन में एक मुतय्यन अदद मिलाने से हासिल होता है। 2 मुतवातिर के दरमियान फ़र्क भी मुस्तकिल है। यहाँ पर मिसाल 1 में फ़र्क मनफी है, और मिसाल 2 में फ़र्क मुस्बत है, और मिसाल 3 में फ़र्क 0 है। अगर कभी हम यहाँ पर फ़र्क देखेंगे चौथा रुकन और तीसरे रुकन का 10 - 40, तो ये हो जाएगा -30। तीसरा रुकन और दूसरा रुकन का 30 - 40 - 70, ये हो जाएगा -30। और दूसरा रुकन और पहले रुकन का फर्क 70 - 100, ये हो जाएगा -30। तो इसलिए यहां पर कह रहा है कि मिसाल 1 में फर्क जो है वो मनफी है। मिसाल नंबर 2 में फर्क मुस्बत है। -4 में से अगर हम -7 निकालेंगे तो जमा 3 आएगा। -1 में से -4 निकालेंगे तो जमा 3 आएगा। 2 में से -1 को तफरीक करेंगे तो जमा 3 आएगा। तो इस तरह मिसाल नंबर 2 में जो फर्क है वो मुस्बत है, और मिसाल 3 में जो फर्क है वो 0 है। 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0। 2 मुतवातिर अरकान में फ़र्क मुस्तकिल हो तब इस फ़र्क को मुश्तरिक फ़र्क यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस फ़र्क को डी हुर्फ से जाहिर किया जाता है। ये एक कंडीशन है हिसाबी तसाउद की कि हर रुकन के मुतवातिर अरकान के दरमियान का जो फ़र्क है वो मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कि मसावी होना चाहिए। इस फ़र्क को हम मुश्तरिक फ़र्क कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, और इसे डी से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर हिसाबी तसाउद की तारीफ दे रहा है। दिए हुए तवातुर में कोई भी 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क
यानी कि Tn जमा 1 मनफी Tn मुस्तकिल हो तब इस तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। n की जगह सपोज अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा T4 माइनस T3। n की जगह अगर हम 5 लेंगे तो ये हो जाएगा T5 माइनस T4। तो ये जो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क है वो मुस्तकिल होता है। हिसाबी तसाउद का पहला रुकन a और मुश्तरिक फर्क d हो तब हम हिसाबी तसाउद के अरकान को इस तरह लिखते हैं। पहला रुकन a होता है, दूसरा रुकन a जमा d होता है, तीसरा रुकन a जमा 2d होता है, चौथा रुकन a जमा 3d होगा। इस तरह से हिसाबी तसाउद के अरकान बनते हैं। आइए अब हम सफ़ा नंबर 58 की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉलम फॉर्म में हमें 2 मिसालें दी गई है हिसाबी तसाउद की। पहली मिसाल कंप्लीट है और दूसरी मिसाल हमें खाना पूरी की फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो ये जो तीनों मिसालें दी गई है वो तीनों मिसालें देख लेते हैं हम लोग। आइए हिसाबी तसाउद से मुतालिक कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1, आरिफ हर माह 100 रुपये की बचत करता है। एक साल में हर माह के आखिर में कुल बचत झैल के मुताबिक है। पहले महीने में उसके पास 100 रुपये है, दूसरे महीने में 200 है, तीसरे महीने में 300 है, चौथे महीने में 400 है। इस तरह से हर महीने 100 रुपये उसकी बचत हो रही है और साल के आखिरी महीने यानी कि 12वें महीने में उसके पास 1200 रुपये है। माहाना कुल बचत दिखाने वाले आदाद हिसाबी तसाउद में हैं। तो ये जो तवातुर बन रहा है ये एक हिसाबी तसाउद है, क्योंकि इसके अंदर पहले रुकन में यानी कि 100 में एक मुतय्यन अदद 100 जमा करके दूसरा रुकन हासिल हो रहा है और हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, मसावी है। 1200 मनफी 1100 100, 1100 मनफी 1000 100, 1000 मनफी 900 100, 900 मनफी 800 100। इस तरह से पूरे अरकान के दरमियान का फर्क जो है वो मुस्तकिल है, मुश्तरिक फर्क है यहाँ पर। मिसाल नंबर 2, प्रकाश ने अपने दोस्त से 1000 रुपये कर्ज लिए और हर माह 100 रुपये के हिसाब से कर्ज की अदायगी तय हुई। तो हर माह कितनी रकम अदा करना बाकी रह जाएगी। पहले महीने में जो रकम है वो 10,000 रुपये अदा करनी थी। पहले महीने में 1000 रुपये अदा हो जाएंगे तो दूसरे महीने पे फिर जो रकम अदा करनी रहेगी वो 9000 रहेगी। फिर 1000 रुपये अदा हो जाएंगे तो तीसरे महीने में 8000 रुपये बाकी रहेंगे। यानी कि यहाँ पर हिसाबी तसाउद में पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा हो रहा है जो कि मनफी 1000 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हिसाबी तसाउद में आगे के जो अरकान आ रहे हैं वो घट रहे हैं, तो यहाँ पर मनफी का अदद मिल रहा है पहले रुकन में और आगे भी इसी तरह से। यहाँ पर हिसाबी तसाउद के जो अरकान थे मिसाल नंबर 1 में वो बढ़ रहे थे, उनकी कीमतें बढ़ रही थी। तो यहाँ पर जो अदद था वो जमा का अदद था जो पहले रुकन में बढ़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल नंबर 1 का मुश्तरिक फर्क मुस्बत है और मिसाल नंबर 2 का मुश्तरिक फर्क मनफी है। यहाँ पर चौथे महीने तक दिया गया है। दूसरे महीने में 9000 रुपये अदा करने होंगे, तीसरे महीने में 8000 रुपये, चौथे महीने में 7000 रुपये, इसी तरह पांचवें महीने में 6000 रुपये अदा करने होंगे। पांचवें महीने में 6000 रुपये अदा करने होंगे। अगर यहाँ पर हम छठा महीना ले लेते हैं तो छठे महीने में 5000 रुपये अदा करने होंगे। 2000 रुपये तीसरे महीने में अदा करने होंगे। 1000 रुपये दूसरे महीने में अदा करने होंगे। 2000 रुपये 7वें महीने में अदा करने होंगे। छठे महीने में 5000 रुपये अदा करने थे। 7वें महीने में 4000 रुपये अदा करना होंगे। 8वें महीने में 3000 रुपये अदा करना होंगे। 90वें महीने में 2000 रुपये अदा करना होंगे। यहाँ पर जो अदायगी के लिए बाकी रकम है वो डिसकंटिन्यूअस है। 5000 के बाद में डायरेक्ट 2000 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 90वें महीने में 2000 रुपये अदा करने होंगे और 10वें महीने में 1000 रुपये अदा करने होंगे। 11वें महीना
ऐसा महीना होगा जिसमें उसे एक भी रुपया अदा नहीं करना होगा। तो इस तरह से यहां पर -1000 रुपए जमा होंगे हर रुकन में और तसाउद बनेगा। मुश्तरिक फर्क यहां पर -1000 होगा। पहली मिसाल में मुश्तरिक फर्क जमा 100 होगा। मिसाल नंबर 3 देख लेते हैं हम। 5 का पहाड़ा यानी 5 से तकसीम पजीर आदाद झैल में दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20। इसके बाद हमें पता है 25 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 35 आएगा, 40, 45, 50, 55, 60, 65। इस तरह से ये एक हिसाबी तसाउद होगा। आइए अब एक आखिरी अमली काम जो कि सफ़ा नंबर 59 पर दिया गया है वो कल हल कर लेते हैं। अमली काम, महदूद हिसाबी तसाउद और लामहदूद हिसाबी तसाउद की एक एक मिसाल लिखिए। हमें महदूद हिसाबी तसाउद और लामहदूद हिसाबी तसाउद की एक एक मिसाल लिखना है। हमें पता है कि महदूद यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर लिमिटेड चीज़ें होती है, और लामहदूद यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो अगर कभी हम कहते हैं कि 2 के ज़ाफ, 2 के ज़ाफ यानी कि 2 से तकसीम पजीर आदाद, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरह से ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये एक लामहदूद हिसाबी तसाउद होगा। ये एक लामहदूद हिसाबी तसाउद होगा। इसी तसाउद को अगर हम कोई कंडीशन दे देते हैं, जैसे मसलन 30 से छोटे या फिर 11 से छोटे 2 के ज़ाफ, तो यहां पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इसके आगे के आदाद नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ये एक महदूद हिसाबी तसाउद होगा। याद रखिएगा, लामहदूद हिसाबी तसाउद में आगे डॉट डॉट के फॉर्म में कंटिन्यू किया जाता है उसे। महदूद हिसाबी तसाउद में ये नहीं होता है। एक और मिसाल लेकर देख लेते हैं हम। सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि 5 से तकसीम पजीर आदाद, अगर हम बोल रहे हैं 5 से तकसीम पजीर आदाद, तो ये एक ऐसा तसाउद है जिसके अंदर लामहदूद आदाद होंगे। पहला होगा 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20। इस तरह से ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन अगर कभी हम कह रहे हैं कि 5 से तकसीम पजीर 2 हिंसी आदाद, तो इस हिसाबी तसाउद में सिर्फ 2 हिंसी आदाद आएंगे, यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसे आदाद जो 5 से तकसीम होते हैं। तो उसमें आ जाएगा 10, 15, 20। ये आगे कैरी ऑन होगा और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो होगा 95। तो ये इस महदूद और लामहदूद हिसाबी तसाउद की मिसालें हैं।